हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका RS क्लास में स्वागत है। देखो बच्चों, आप तुम लोग एक बात हमेशा याद रखना, अब आप लोग का एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक आ चुका है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो और कोशिश करो कि अब थोड़ा सा स्टडी टाइम बढ़ाओ, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर नींद के पीछे भागोगे तो नींद तुम्हें बाद में तुम्हें भगाएगा। तो नींद को अपना दुश्मन मानो। इस वक्त नींद तुम्हारा दोस्त हो नहीं सकता। दोस्त तुम्हारा अभी इस वक्त तुम्हारा जो है पढ़ाई ही है, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो कामयाब बनोगे, माँ बाप भी तुमसे खुश होंगे और सारे लोग तुमसे खुश होंगे, ठीक है। तो पहले अपनी पढ़ाई को अपना हथियार बनाओ और फिर आगे बात के बेस सोचोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैंने आप लोगों के सामने 3 प्रश्न उठाए। एक पहला प्रश्न है पूंजीवाद, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने 3 प्रश्न उठाए। तो पहला प्रश्न है आपका क्या है, क्या पूंजीवाद, ठीक है। और दूसरा जो आपका प्रश्न है वो क्या है, खूनी रविवार। और तीसरा प्रश्न क्या है आपका, अक्टूबर क्रांति। चलिए हम लोग बारी बारी से इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर आपको समझाने की प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात मैंने कल भी बोला था कि सबसे पहले आप प्रश्न को पकड़ना सीखो। और एक बात याद रखना, तेरी जिंदगी में अगर कोई गोल नहीं है तो तुम्हें कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई गोल है तो यकीनन मानो तुम कामयाब हो। हमेशा याद रखना, तुम्हारा सोच अच्छा है तो तुम कामयाब हो, तुम्हारी सोच अगर अच्छा नहीं है तो नाकामयाब रहोगे। तुमको अभी बहुत ज्यादा नींद आता होगा, सुस्ती आता होगा, दिल करता हो कि सो जाता हूँ, लेकिन यही नींद तुझे बाद में डुबा देगा। इसीलिए अपनी नींद को हावी होने मत दो, अभी नींद को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपके सामने दिया हुआ पूंजीवाद। देखो, पूंजीवाद शब्द से समझो, रूस में एक ऐसा दौर चली थी, रूस के अंदर एक ऐसा दौर चला था जो लोग दम सा जो है पूंजीवाद, यानी जिसके पास पैसे था और जिसके पास खुद की पूंजी था ना, वो बहुत ज्यादा अपने आप को महान समझते थे। और वहां के जो मजदूर क्लास के लोग थे और जो मजदूर क्लास के लोग और किसान लोग थे जो, और जो यानी फैक्ट्रियों में वगैरह में उद्योग में जो काम करते थे, वो लोग उनके हुक्म का पालन करते थे, क्योंकि उसके पास पैसे थे, पूंजी थे, ताकत थे, सियासती ताकत था उसके पास, हर चीज था उनके पास, इसीलिए उनसे डरते थे। तो ये सबसे पहले पूंजीवाद। तो मैं सबसे पहले तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूं, आज तक पूंजीवाद का कोई सही डेफिनेशन, यानी सही जो उसका जो परिभाषा होता है ना, आज तक सटीक नहीं हो पाया। इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ पूंजीवाद का मतलब जो है अदल बदल होता ही रहता है। आए दिन कुछ ना कुछ जो है बदलाव होता ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आज तक कोई सही डेफिनेशन नहीं दे सका, इसका सही परिभाषा अब तक सही नहीं हुआ है। लेकिन आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो शायद अच्छा हो सकता है। अगर पूंजीवाद का अगर परिभाषा दे तो मेरे ख्याल से यही परिभाषा आपके लिए बेहतर होगा, जो कि मैं यहां पर लिखा हूं। पूंजीवाद के यानी पूंजीवाद की, ठीक है, कभी कोई निश्चित परिभाषा स्थिर नहीं हुई। बात बिल्कुल सही बात है। पूंजीवाद शब्द का जो है आज तक कोई निश्चित परिभाषा नहीं हुआ, उसका कोई निश्चित परिभाषा भी नहीं और ना वो स्थिर रहा। क्योंकि ये पूंजीवाद क्या है, कभी आज इसके साथ है तो कल उसके साथ है, ये आगे बढ़ता आगे पीछे होते रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसका एक निश्चित थ्योरी होता है, यानी इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, ठीक है। तो वही कहता है कि पूंजीवाद की कभी कोई निश्चित परिभाषा स्थिर नहीं हुई है। देश, काल और नैतिक मूल्यों के अनुसार इसके विभिन्न रूप बनते रहते हैं। सब बिल्कुल सही बात है, चाहे वो देश हो, काल हो, जो बीते समय में हो या देश में हो या नैतिक या अपनी नीति के हिसाब से भी देखो, तो इसका कोई सही निर्णय या सही निश्चित परिभाषा नहीं है। पैसे आज उसके पास है तो कल उसके पास है तो कल उसके पास है, इसका कोई निश्चित यानी कि निश्चित नहीं होता, ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो क्या कहता है, मूल्यों के अनुसार इसके भिन्न रूप बनते रहते हैं, यानी मूल्य इसका जो है कभी बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि मूल्य के अनुसार इसके भिन्न रूप बनते रहते हैं, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। इसका कोई कंफर्म नहीं। आइए अब सबसे पहले दूसरा जो हम लोग बात करते हैं वो तो खूनी रविवार। खूनी का मतलब तो समझ गए, खून हुआ यानी ब्लड बहा, और रविवार मतलब वो संडे का दिन था। उसमें वहां ऐसी क्या घटना घटी थी जिस वजह से इतनी अफसोस की और दर्दनाक हादसा हुई। वहां एक ऐसी घटना घटी थी
और ये घटना थी रूस की। दरअसल हुआ था क्या कि रूस और जापान के बीच में युद्ध छिड़ गई थी। रूस और जापान के बीच में जो युद्ध छिड़ी थी ना, इस युद्ध में रूस का बहुत बुरी तरह से हार हो गई थी और जापान जीत गया था। जब रूस जो है जापान से हार जाने के बाद उसके बहुत सारे चीजें नुकसान गया। जैसे सबसे पहली बात, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कहीं पर अगर भगदड़ मचती है तो कुछ ना कुछ वहां नुकसान होती है, लोग भागने के चक्कर में होते हैं। तो ठीक वैसे ही रूस और जापान के बीच में जब युद्ध छिड़ा गया था, इस युद्ध में जापान तो रूस को हरा दिए और रूस हार गए और जापान जीत गए। लेकिन रूस का हार जाने के बाद वहां के जो रूस के अंदर इतनी बुरी स्थिति आ गई कि लोगों के पास खाने पीने के लालसे पड़ गए, यानी खाने पीने तक की भी चीजें ना था। और इतनी स्थिति हो गई कि वहां के कल कारखाने बिगड़ गए, वहां के काम धंधे खत्म हो गए, वहां छोटे मोटे धंधे करने वाले वो सभी चीजें खत्म हो गया। यहाँ तक कि फसलें नुकसान हो गए, माल और जंतुओं की नुकसान हो गई, घर और पैसे की नुकसान हो गई, यानी सारी चीजों की नुकसान हो गई। और इस नुकसान को देखते हुए रूस के लोग, अब भाई भूख लगी है तो जाहिर है मांग किससे करेगा, अपने राजा या अपने मंत्री से ना मांग करेगा। जो मंत्री है, जो वहां शासन चलाने वाले, सत्ता चलाने वाले जो महान है, उसी से ना मांग करेगा। तो रूस के लोग निराश होकर के, मायूस होकर सोचा कि अगर हम लोगों की हालात इतनी दयनीय होगी, अगर हम लोग आगे बढ़ के अगर अपने राजा से अगर मदद नहीं मांगेंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। राजा से तो मदद मांगे, लेकिन राजा को इस बात का एहसास होना चाहिए। लेकिन राजा को उस बात की कोई एहसास नहीं। और वो राजा थे जार निकोलस। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जार के लोगों में कोई, यानी जार के जो सेना थे या जार में कोई भी ऐसी जो है कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। उसने नहीं देखा कि वहां के लोगों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुआ है और इतनी बड़ी हार हुई है, तो लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, आम लोगों का धंधा पानी सब कुछ बंद हो चुका है। तो ऐसे हालात में हमें मदद करना चाहिए। लेकिन उसने मदद के नाम पे एक फूटी कौड़ी किसी को मदद नहीं किया। तो रूस के लोगों को और वहां के जनता और वहां के किसान और मजदूर वर्ग के और मध्यम वर्ग के लोगों को लगा कि हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो उसने क्या किया, जो है धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो रोड पे आकर के नारे लगाने लगे कि रोटी दो, ठीक है, रोटी दो के नारे लगाने लगे। तो कहां पर, जहां पर जार के जो खुद के उसके अपने घर थे, जिसका नाम था सेंट पीट यानी पीट्सबर्ग स्थित महल, यहीं पर जाकर के नारा लगा रहे थे। और वो जगह किसी और का नहीं था, वो जगह था किसका, अब जिसकी बात मैं करता हूं वो था जाकर के क्या, उसका नाम था यानी जार, ठीक है। तो देखो, तो जब जो है वहां पर पहुंचे, तो इस महल में पहुंचे, तो वहां जार के वो महल था। तो उसने जार से कहा कि हमें जो है रोटी दो। तो जार तो बौखलाया हुआ था, क्योंकि जापान से वो युद्ध हार चुका था और हालात वो जो है किसानों का बर्बाद करके रखा था, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और मजदूर लोगों के लिए, सबके लिए तो नुकसान करके रखा था। तो सबने मांग किया, ये उसकी मांग ना पूरा कर सका, तो इसने अपने राजनीतिक दिमाग से क्या किया, अपने सेना को कहा कि काम करो, गोली चला दो, किसी पे गोली चला दो, 2-4-10 मरेंगे तो भगदड़ खत्म हो जाएगा। और ये जो रोड शो जो कर रहा है, ये जो आंदोलन निकाला है, ये आंदोलन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां के लोग धरना प्रदर्शन करने के दरमियान क्या किया कि इसने जार के लोगों को क्या किया, सलाह दे दिया कि ऐसा करो कि इनके ऊपर गोली चला दो। और जार के लोगों ने क्या किया, यानी जार के सेनाओं ने क्या किया कि निहत्थे लोगों पर जो है अंधाधुंध गोली चला दिया। और उसमें बताया जा रहा है कि करीब 1000 लोगों से ज्यादा मारे गए। अब ये तो तुम्हारा था लिखने की परिभाषा, जो वहां के परिभाषा है, जो तुम्हें लिखना है मैट्रिक में, बोर्ड एग्जाम में, ये तो लिखने की परिभाषा। सच्चाई अगर उस हिस्ट्री की पूरी पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ते पढ़ते एक बात तो समझ में आ जाएगा कि कितनी गहराई होती और कितनी बातें छुपा के रखा गया और कितनी बातें हिस्ट्री में छुपी हुई है, उसे ढूंढ के निकालना तुम्हारा काम है। लेकिन सवाल है कि इस वक्त तुम मैट्रिक का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग
इतना ही सिलेक्शन टॉपिक लिखोगे, बोर्ड तुमसे खुश होकर के तुम्हें मार्क्स तो दे देंगे, लेकिन आगे अगर भविष्य बनाना चाहते हो तो हिस्ट्री मुकम्मल पढ़ने होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो कहता है कि अगर आपसे सवाल करेगा कि खूनी रविवार, ठीक है, खूनी रविवार बोलेगा तो सबसे पहले आपको खूनी रविवार के बारे में बताना है। तो खूनी रविवार क्यों हुआ था, तो सबसे पहले तुम्हें बताना है कि 1905, ये सबसे पहला पॉइंटेड बात है, ये बहुत ही पॉइंटेड और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है कि पहले उस ईस्वी को लिखो, और वो ईस्वी कौन सा था, यानी 1905 ईस्वी। क्योंकि अगर ईस्वी लिखना नहीं आता है तो ये आपके लिए कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको ईस्वी तो याद होना चाहिए। तो 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक, ये सोचने वाली बात है, ये अगर कह रहा है ऐतिहासिक कह रहा है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐतिहासिक शब्द से सब पता चलता है कि इसकी बहुत बड़ी मांग थी, वह बहुत बड़ी बात हुई थी, तभी तो इसको ऐतिहासिक घटना कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस ऐतिहासिक में रूस और जापान में युद्ध हुआ, यानी कि रूस और जापान में जो है एक युद्ध छिड़ा। ठीक है, और इस युद्ध में रूस बुरी तरह से हार गया। तो देखिए मैं क्या कहता है, इस युद्ध के कारण हार के, कि इस युद्ध के हार के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो। थोड़े से अकलमंद से सोच के देखो एक बार, क्यों हार हो, जब हार होगी तो जाहिर है सब कुछ नुकसान हुआ है ना। जब सब कुछ नुकसान होगा तो वो मांगेगा किससे, अपने ही राजा अपने मंत्री से न मांगेगा, अपने ही राज्य के नेताओं से न मांगेगा, किससे मांगेगा। ठीक है, तो फिर क्या किया, 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति हो गई। और क्या कहता है कि 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह, एक झुंड, ठीक है, समूह रोटी दो के नारे, कौन सा नारे, रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर क्या जा रहा था। लेकिन जार की सेना ने, देखो मैंने क्या कहा कि बात पूरी नहीं लिखा गया है, पूरी बात लिखेगा तो तुम पूरे नहीं लिख सकोगे, लेकिन तुमको उसी तरह बताया जाता है जितना तुम्हें एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो क्या कहता है, लेकिन जार की सेना ने, किसकी सेना, लेकिन जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। उन लोगों के ऊपर क्या किया, वो गोलियां बरसाई। फिर क्या कहता है कि गोलियां बरसाई जिसमें हजारों के तादाद में, बड़ा सोचने वाली बात है कि हजारों की तादाद में मारे गए, कौन, यानी रूस के आम जनता। जार का सेना नहीं मरेगा कौन, जो कमजोर होता वही ना मरेगा। पैसे वाले मरते हैं क्या, जिनके पास ताकत हो, सेना हो, पोजीशन हो, वो मरेगा, वो नहीं मरेगा। मरेगा वही लोग जो मजदूर क्लास के लोग होते हैं, जो मिडिल वर्ग में आते हैं। वह दिन जो था ना, वो कौन सा दिन था, रविवार का दिन था, यानी संडे का दिन था। इसलिए उस तिथि को, यानी उसी तिथि को खूनी रविवार, यानी खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाता है। खूनी रविवार बोलो या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है लाल रविवार कौन सी ईस्वी में हुई थी, तो याद रखना 1905 ईस्वी में। और लोगों ने किस बात के लिए धरना प्रदर्शन किया था, तो रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ था। हार किसकी हो गई थी, तो रूस किससे हार गए थे, तो जापान से। और कैसी हालात हो गई थी, तो लोग जो है नारा लगा रहे थे, रोटी दो के नारे लगा रहे थे, किसके पास, जार के महल के सामने जाकर के। लेकिन जार के लोगों ने क्या किया, उन लोगों के ऊपर गोली बरसा दी, और इस गोली बरसाने की वजह से हजारों के तादाद में रूस के क्रांतिकारी, जो क्रांति कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, वो लोग मारे गए। ठीक है, और रूस के लोग निहत्थे थे। चलिए ये बातें खत्म हो गई। अब आप खूनी रविवार के बारे में अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आइए अक्टूबर क्रांति। अब सुनो, अक्टूबर क्रांति का जो मेन जो होता है ना, वो थे लेनिन। असल में लेनिन का दुश्मनी किसी और से नहीं था, उसका था दुश्मनी केरेन्स्की, यानी कि केरेन्स्की
केरेन्स्की से उसकी दुश्मनी थी। क्यों दुश्मनी था? क्योंकि ये बहुत ही नालायक और निकम्मा और ठल्ला राजा था। ये ठरकी टाइप का था। इनका सोच विचार अच्छा नहीं था। रूस के लोगों के बारे में इसका कोई सोच अच्छा था ही नहीं। ये हमेशा रूस के लोगों को सताते रहता था, अपनी दम खम दिखाते रहता था, अपने पैसे के दम पर, अपनी पावर, अपनी सेनाओं की वजह से सबको जो के अपने नीचे दबा के रखना चाहता था। क्योंकि इनसे तो कुछ होता नहीं था। ये देश की विकास के बारे में तो कम, लेकिन ये खुद की विकास के बारे में बड़ा जोर डालता था। देश का विकास भाड़ में गया, लेकिन अपनी विकास में ये लगा रहा। और इनसे अपनी भी विकास नहीं हो सका, क्योंकि इनका बाप जो बैठा हुआ था लेनिन, ठीक है। और लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने जाकर के क्या किया? लेनिन ने बल द्वारा, यानी कि बल यानी अपनी जो ताकत के जोर पे, ठीक है, प्रयोग द्वारा कम्युनिस्ट सरकार को पलट देने का निश्चय किया। उसने क्या किया? उसको पलट देने का निश्चय किया। और सेना और जनता ने मिलकर, दोनों ने साथ दिया। किसका? यानी कि लेनिन का साथ दिया। दोनों ने मिलकर के साथ दिया। ये सोचने वाली बात है। और फिर क्या किया? दोनों ने साथ दिया। और ये बात देखो, 7 नवंबर की घटना है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई। बोल्शेविक ने पेट्रोग्राडो रेलवे स्टेशन, ठीक है, उसके बाद बैंक, उसके बाद डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर क्या किया? अधिकार कर लिया। ठीक है। कौन? लेनिन को लगता था कि अगर हम कम्युनिस्ट की सरकार को अगर गिराना चाहते हैं तो मुझे अपनी बल की जोर लगाना होगा। अब जब हम अपनी बल की जोर लगाएंगे ना, तो कम्युनिस्ट की सरकार तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। और जब वो गिरेगा, उसकी कहानी खत्म हो जाएगा। तो क्या किया? उसने कहा कि मुझे ऐसा काम करना है। क्या काम करना है? सबसे पहले जो उसका जो जिस चीज से उसको ताकत मिलती है ना, पहले उसकी एनर्जी लेवल को डाउन करना पड़ेगा। तो वो उसको एनर्जी लेवल देता था। कौन कौन चीज? तो बोल्शेविक क्रांति में पेट्रोग्राडो के रेलवे स्टेशन, क्योंकि इनसे क्या होता था? यात्री आना जाना करता था, इनसे उनका माल ढोया जाता था, तो इससे उसको पैसा आता था और वो पावरफुल बनता जा रहा था। लेकिन लेनिन को पता था, अगर मैं इन चीजों पे, पेट्रोग्राडो के रेलवे स्टेशन को अगर मैं कब्जा कर लूं, उसका खुद का बैंक को कब्जा कर लूं, उसके डाकघर को कब्जा कर लूं, यानी ये सभी था तो सरकारी, ये सभी के सभी सरकारी थे। लेकिन इस पे कब्जा किसका था? कम्युनिस्ट का। और लेनिन से बर्दाश्त नहीं होता था। लेनिन कहता कि अगर ये सब चीज उसके कब्जे में, तो ऑटोमेटिकली वो देश को जाकर नचाते रहेगा। फिर क्या किया उसने? टेलीफोन केंद्र को भी अपने कब्जे में ले लिया, कचहरी उसका छीन लिया, ठीक है, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। कौन? कहने का अर्थ ये है कि लेनिन ना बड़ा होशियार निकले। कम्युनिस्ट को हराने के लिए, उसको मतलब उसको हराने के लिए, उसको पराजित करने के लिए वो क्या किया? उनका जो उसके अंदर में सरकारी दफ्तरें, जो सरकारी कार्यालय आते थे ना, वो सारे सरकारी कार्यालय को वो क्या किया? अपने कब्जे में ले लिया। और वो जानता था कि इसको कब्जा करने के लिए मुझे बल और सेनाओं की ताकत है। लेकिन सेनाओं ने मिलकर भी साथ दिया। ऐसा नहीं कि सेनाओं ने साथ नहीं दिया। और देखो, सेनाओं ने साथ दिया कितने? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। और एक क्रांति हुई। इस क्रांति का नाम रखना। कोई भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी में कौन सी क्रांति हुई थी, तो बोलोगे बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और ये क्रांति किसके बीच में हुई थी? 2 शख्स के बीच में। देखो, क्रांति तो ऐसे नहीं होता ना पागलों की तरह, जो हो गया क्रांति। क्रांति होने का क्या रीजन है? कोई ना कोई किसी के पीछे क्रांति होता है, रीजन होता है। बिना रीजन का तो क्रांति हो नहीं सकता। तो कोई कारण होती है तभी क्रांति होती है। ठीक है। तो क्रांति होने का सबसे बड़ा क्रांति था ऐसा क्या? 2 शख्स था, लेनिन और कम्युनिस्ट। और देखो, लेनिन का दुश्मनी था कम्युनिस्ट की, क्योंकि कम्युनिस्ट को दिख नहीं पा रहा था लेनिन। क्योंकि लेनिन जो ना, ये कम्युनिस्ट जो ना, एकदम रूस के लोगों को ना परेशान करके रखा था। उनको कोई भी उनकी चीज नहीं देता था, ना ही कोई योजना, ना परियोजना, ना काम काज। उसको छोटे धंधे भी नहीं कर सकते थे। अगर छोटा धंधा कर लिया तो उसके धंधे तोड़ देते थे। वो अक्सर कोई काम करते थे, उस काम को तोड़ देते। यानी उसकी भलाई के लिए उसका कुछ मन में विचार था, लेकिन अपने विकास के लिए जोर लगाते थे। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि उसके पास टोटल जितनी भी है, कुल सब के सब सरकारी चीजें उन्हीं के पास थे। सारी सरकारी कार्यालय, सारे के सारे सरकारी कार्यालय उन्हीं के पास, जिस वजह से वो नेतागिरी करते थे और लोगों को डरा के रखते थे। लेकिन लेनिन को मालूम था कि अगर इसको हराएंगे ना, तो सबसे पहले इनको जहां से इसको एनर्जी में ताकत मिलता, पहले उन्हीं को कब्जा करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया? बल थल सेना, बल जोर ताकत, यानी सबकी मदद से उसने क्या किया? सब उसका जो है सरकारी चीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया। कौन? लेनिन। और किसका कर रहा है? कम्युनिस्ट का।
और करेंसी का बाप का नहीं था, वो करेंसी का बाप का नहीं था, वो जनता का ही था। लेनिन का कोई मकसद नहीं था कि जनता का ही चीज को हम कब्जा करें, नहीं। कुछ देर के लिए जनता की चीजों को कब्जा किया, किसके लिए? जनता के लिए। किससे छुड़ाने के लिए? तो लेनिन ने करेंसी को हराने के लिए ऐसा किया था। और करेंसी हार जाता है किस वजह से? क्योंकि इनके जितने भी आने वाले चीज है ना, देखो ना, पेट्रोगार्डो, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, सरकारी कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार किया, क्योंकि मालूम था उसको इन्हीं के दम पे उसका दुनिया चलता है। करेंसी रूस छोड़कर भाग गया। जब सब कुछ छिन लिया तो क्या करेगा वो? झक मारेगा बैठ करके, वो तो जाएगा ही, भागेगा यहां से, वो भागा। इस प्रकार रूस की महान नवंबर क्रांति को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। सुनो, असल में हुआ था क्या कि हम लोग इसको जो है ना नवंबर क्रांति से करें, क्योंकि हम लोग के इधर इसको नवंबर महीना में कहा जाता है, ठीक है। और वहां पर ये क्रांति हुई थी अक्टूबर में, ठीक है। हमारे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग में इसको नवंबर महीना का कहा जाता था, कैलेंडर के अकॉर्डिंग में, हमारे कैलेंडर के अनुसार वो नवंबर महीना था, और उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग में क्या था, वो अक्टूबर महीना था जो ये क्रांति हुई थी, ठीक है। और क्रांति भी हुई। अब शासन का बागडोर कौन संभाला? हीरो लेनिन ही हीरो बने, और उसी ने ये बागडोर संभाला, ठीक है। हाँ बाबू, बच्चे लोग, तुम लोग तो बड़े खुश हो रहे होगे, सोच रहे आहा क्या मजे का नींद ले रहे हैं, नींद में बड़ी मजा आ रहा है। सो और जोर लगा के सोते रहो। जब एग्जाम नजदीक आएगा ना, जब क्वेश्चन लिखने के बारे आएगा ना, तब सबकी पसीने छूटेंगे, याद आएगा, फिर रोते रहोगे कलम पकड़ के। कलम भी पूछेगा क्या हाल है, तब बोलोगे बुरा हाल है, दर्द सुनाओगे अपना, ठीक है ना। अभी भी जगे नहीं हो ना, जगोगे, तब जगोगे जब रिजल्ट आ जाएगा, तब खूब अच्छे से जगोगे। ना जगने लायक रहोगे, ना जगाने लायक रहोगे, सबके नजरों में गिरे हुए भिखारियों की तरफ पड़े हुए रहोगे। इसलिए कह रहा हूँ बाबू, समझ जाओ और अपनी पढ़ाई पर अभी भी फोकस कर लो, वक्त है, समझ जाओ, ठीक है।